तो मिडिल क्लास से ही ये अपील है कि आप ही संभल के चलें, और हो तो रोड पे ही ना चलें, आप आसमान से निकल जाएं, वही आपके लिए सेफ रास्ता होगा। पड़ता है इस उम्मीद में कि कल को उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी और कोई एक अमीर गाड़ी चढ़ा के चला जाता है और सब खत्म। ये न्यूज़ आप सबको तो पता ही होगा, पुणे पोर्शे इंसिडेंट, जहाँ पे एक 17 साल के लड़के ने 2 इंजीनियर्स की 2 जानों की हत्या कर दी। हत्या ही कहेंगे कि एक बिना नंबर प्लेट वाली पोर्शे से 2 लोगों का एक्सीडेंट किया और उनकी स्पॉट पे दर्दनाक मौत हो गई। इस चीज़ को देख के लगता है कि पैसों से सच में कुछ भी खरीदा जा सकता है। अभी और भी कुछ न्यूज़ आती जा रही हैं, आपने देखा होगा। चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे मेन बात यह है कि सस्पेक्ट जो है वो प्राइम लोकेशन पे आपको मिला है कि हाँ यह चीज़ इन्होंने की है और पकड़े गए। उसके बावजूद पता होते हुए 15 घंटे के अंदर ही अंदर आपको बेल मिल गई। तो ये जनाब बेसिकली 18 साल के भी नहीं हुए, 200 किलोमीटर की रफ्तार पोर्शे चला रहे हैं और 2 लोगों को टक्कर मार दी, एक गटर में और दूसरी समझ रहा, मतलब इतनी तेज टक्कर लगी कि एक कार से टकरा के रोड के दूसरे साइड जाके कार के ऊपर गिरा। तो इस तरीके से वो टक्कर लगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस कंट्री में जो रूल है वो मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास है और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो रूल को फॉलो करते हैं, और जो बड़े वाले जो लोग हैं वो रूल उन्होंने बनवाए हैं, दूसरों के लिए बनवाए। तो इस हादसे के बाद लड़के को स्पॉट से ही पकड़ लिया और 15 घंटे के अंदर अंदर ज़मानत दे दी। अब ज़मानत की जो कंडीशंस हैं वो ऐसी हैं कि जब एक बच्चा स्कूल जाता है और अपना होमवर्क नहीं करता है या फिर कुछ छोटी मोटी शरारत कर देता है, जैसे कि अपना कोई दोस्त बैठा है, उसने उसको धीरे से बात कर ली उससे, तो स्कूल में आपने देखा होगा इससे कड़ी सज़ा मिल जाती है कि हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, नील डाउन हो जाओ। और मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हम छोटे थे तो हमें स्कूल में इस तरीके की सज़ा मिलती थी। जब हम स्कूल में मतलब बच्चे जो शैतानी करते तब आपको ऐसी सज़ा मिलती थी। अभी आपने 2 लोगों की जान ले ली है और आपको 300 शब्द का एक निबंध लिखना है। मतलब आप समझ रहे हैं, एक नहीं 2 जानों के बदले में 300 शब्द का निबंध, 150 वर्ड्स एक जान के ऊपर, 150 एक जान के ऊपर, 300 बराबर 2 जान। इज दिस जस्टिफाइड? शराब की आदत छोड़ने का इलाज करवाओ, काउंसलिंग करवाओ, ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करो। पिकनिक ही तो है ये। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी क्या है ये? एक और सच्ची घटना है। आपने ये लड़का देखा होगा, ये भाई दिल्ली की ही घटना है शायद, या पता नहीं, पर बहुत पुरानी है। मैंने मतलब सुना था कि एक झूठे मोलेस्टेशन के केस में इन भाई को फंसा दिया एक लड़की ने। सोशल मीडिया पे वायरल हो गई फोटो। तो भाई का जो सोशल स्टेटस है, एक सोशल जो आप कह लो कि सोशल एक इज्जत होती है, वो सारी चली गई। भाई की नौकरी छूट गई, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, और अब आप खुद समझ लीजिए, आपके पास अगर एक केस है, आप अपने ऊपर इस बात को रख के देखिए, तो आपसे कौन बात करेगा? आप मतलब समझिए कि आप अलग हो गए हैं और पूरी सोसाइटी आपके खिलाफ है, और जबकि आपकी गलती भी नहीं है। उस वक्त जो कोर्ट के इतने चक्कर काटे कि आपकी चप्पलें घिस गई, और फिर बाद में नॉट गिल्टी का आपको टैग मिल गया कि ठीक है आप गिल्टी नहीं है, जो कि आप नहीं थे एक्चुअल में, और आप एक मिडिल क्लास थे, इसलिए आपने इतनी सारी जो समस्याएं हैं झेली। ठीक है। दूसरी तरफ हमें पता है कि एक अमीर लड़का है जिसने ये चीज़ की है, लेकिन वो अमीर है इसलिए वो 300 शब्द का एक निबंध लिख के फ्री हो गए। नाइस। यहाँ तक कि ये भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि ये इल्ज़ाम अपने सर पे ले लो, धमकाया, डराया। जो ब्लड सैंपल की जो रिपोर्ट्स हैं, उनकी माँ ने अपना ब्लड वहाँ दे दिया। जो लड़के का जो ब्लड था, जो सैंपल टेस्ट की जो रिपोर्ट थी, उसको डस्टबिन पे डाल दिया वो सैंपल। तो मैनिपुलेट किया उस चीज़ों को पैसों के दम पे। तो मतलब, तो आप जब एक ऐसे समाज में रह रहे हो जहाँ पे आपको बताया जाता है कि बेटा
पढ़ो लिखो आगे बढ़ो तरक्की करो। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया और अपनी फैमिली को थोड़ा सा गर्व महसूस करवा रहे थे, उनकी घर की थोड़ी बहुत कंडीशंस ठीक हो रही होंगी, और कोई अमीर ज़्यादा आता है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और बस हो गया काम ख़त्म। तो बेसिकली इस घटना के बाद लोग भी भड़क गए और पुलिस ने भी कहा कि लड़के को एज अ एडल्ट ट्रीट किया जाए और उस प्रकार से सज़ा दी जाए। रोड सेफ्टी एनजीओ के जो प्रमुख हैं अनुराग कुलश्रेष्ठ, उन्होंने कहा है कि कानून का कोई डर ही नहीं है। जब हेलमेट रूल लागू करने की कोशिश की गई तो सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो प्रोटेस्ट करने आ गई। हम सच में एक अनुशासनहीन समाज में रह रहे हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो था इसमें मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, मुझे दिल से बहुत बुरा लगा। मैंने इस पूरी घटना को एक मिडिल क्लास के नज़रिए से देखा जो कि अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए डेली ज़िंदगी से लड़ता है, पढ़ता है इस उम्मीद में कि कल को उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी और कोई एक अमीर गाड़ी चढ़ा के चला जाता है और सब खत्म। तो मिडिल क्लास से ही ये अपील है कि आप ही संभल के चलें और हो तो रोड पे ही ना चलें, आप आसमान से निकल जाएं, वही आपके लिए सेफ रास्ता होगा। बाकी यहाँ हमारी कोई सुनने नहीं बैठा है। तो यही समाप्त करते हैं वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ तक देखा। तो बाकी अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।